यहाँ अगला सवाल अपने पास है कैंपस कैंपस एक्टिव वेयर। कृतिका द्विवेदी का सवाल है बरेली से। इन्होंने पूछा है कैंपस एक्टिव वेयर के 146 शेयर हैं और खरीद भाव 480 रुपये का है, 480-40 का। अब इसमें क्या करना चाहिए? वैसे इन्होंने बताया तो नहीं है कि कितने समय के लिहाज से इन्होंने लिया है, लंबी अवधि का निवेश है या ट्रेडिंग के हिसाब से इन्होंने फ़ायदा देखना चाहा है। कृतिका जी बड़ी मतलब देखिए, मैं तो इन्वेस्टर्स एजुकेशन स्टैंड पॉइंट से बात करता हूँ। थोड़ी सी तकलीफ होती है ये देख के जब गलत लेवल पे स्टॉक को खरीद लिया जाए। ये स्टॉक है ही नहीं खरीदने का इस लेवल पे। अभी इसमें हो सकता है और लंबा करेक्शन आ सकता है। कंफर्म नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन मैं ऐसे स्ट्रक्चर को खरीदना प्रेफर नहीं करता। इसमें मेरे पास एक होप 472 के ऊपर है, उसके पहले मेरे पास कोई होप नहीं है। और आप भी समझ गए होंगे कि अब यहाँ से अगर गिरेगा 420 के नीचे तो कोई फायदा नहीं है फिर इसको रख के। सो मार्कर पहला पॉइंट आप ये समझ लें कि प्राइमरी ट्रेंड इसका जा चुका है। सो प्राइमरी ट्रेंड अभी भी वीक है और इसमें होगा वैल्यूएशन शायद इसके बहुत महंगे रहने चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर में मैंने ऑल टाइम लो टच होते हुए देखा। मैं ये तो नहीं कहता कि वो टच हो जाएगा, ऑल डिपेंड्स कि कैसा इनका परफॉर्मेंस रहता है आने वाले समय में। क्या ये हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर कर पाएंगे तो ठीक, नहीं कर पाएंगे तो पता नहीं। मेन आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसको 420 के नीचे क्लोज नहीं होना है, अदरवाइज इसमें नया राउंड का फॉल स्टार्ट होगा और 400 के नीचे का भी सिचुएशन बनेगा। 420 ही है मेरे लिए। और फिलहाल 470-72 का रेंज है मेरे पास। आगे आने पे चेंज हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए 470-72 के ऊपर क्लोज होगा तो होप बनेंगे। बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा 500 के बनेंगे, उससे ज्यादा तो फिर भी नहीं समझ। जी, सोमेश, इसका जो मूल्यांकन का स्तर है वो लगभग 43 का है और मैं पीई की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइस अर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइस टू बुक की बात कर रहा हूँ। मतलब लगभग 43 का प्राइस टू बुक जूते बनाने वाली एक कंपनी के लिए। मतलब अगर कोई ऐसी कंपनी होती जो ड्रोन बना रही होती, जो स्पेस रिसर्च में होती, एक बार को समझ में आता कि अच्छा ठीक है, अभी मतलब बहुत छोटी कैपिटल से इंटेलेक्चुअल कैपिटल का फ़ायदा उठाते हुए कोई कंपनी बहुत आगे बहुत बड़े बिजनेस में पहुंचने की उम्मीद रखती है और इसलिए बाजार उसे ये मूल्यांकन दे रहा है। जूते बनाने में तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। 43 का प्राइस टू बुक क्यों मिलना चाहिए? देखिए, जूता बनाता वही मोची है, लोग वहां से आउटसोर्स करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि लुई पेले अपना जूता बनाने का मजदूर बना के रखा हुआ है। वो सब एसेट लाइट पे काम करते नहीं, हैं। अब तो असेंबली लाइन तो पे जूते जूता बनते हैं बनाना तो अलग चीज है। जूता लगता है सुमेश जी से संपर्क थोड़ा टूटा है। लेकिन मैं जो बात कह रहा था कि अब ठीक है, असेंबली लाइन पे भी जूते बनते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चमड़े वाले जूते कोई मोची अपने हाथ से ही बनाता हो और सारा काम बिना मशीन के अपने आप ही मतलब हाथों से किया जा रहा हो। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के मसला ये है कि बाजार में चाहे जैसा भी मोमेंटम हो, जिस भी तरह की एक कहानी बुनी जा रही हो, कहानियाँ बुनी जाती हैं, लेकिन अ, अगर आपका प्राइस टू अर्निंग जो है ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से, पिछले 12 महीनों के हिसाब से वो अगर 200 के ऊपर है तो मतलब समझ में नहीं आती है बात। जी, सोमेश वापस जुड़ गए हैं। सोमेश, मैं ये कह रहा था कि अब असेंबली लाइन पे भी जूते बनते हैं और जूतों में सिर्फ ऐसा नहीं है कि चमड़े का काम होता है, बहुत अलग तरह के मटेरियल यूज़ होने लगे हैं, सिंथेटिक या मतलब वो प्लास्टिक जैसे जो भी उनका टेक्निकल नाम हो। अ, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो असेंबली लाइन पे भी बनती हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी कंपनी ने 10, 20, 100, 50 मोचियों को ही हायर कर रखा हो और उन्हीं से बनवा करके जूते लेते हों और बेचते हों, ब्रांडिंग करते हों।
उनकी अपनी एक टेक्नोलॉजी हो सकती है जिससे वो दूसरों से बढ़िया जूता बना सकते हैं, लेकिन तब भी ये बात कहीं से मतलब समझ में नहीं आती कि 43 का प्राइस टू बुक वैल्यू, 200 के ऊपर का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, ये मतलब कैसे जस्टिफाई किया जाए इसे? मोची से मेरा मतलब ये नहीं था कि वो बैठ के तो कोई जूता सिलता नहीं है। मोची कहने का मतलब ये था, अब सब कुछ ऑटोमेटेड फैशन में मशीन से ही बनता है। लेकिन जी। कंपनी मेनली अपनी क्वालिटी टेस्टिंग करती है, उस क्वालिटी टेस्टिंग पे उसके पास हो जाते हैं, उसके डिज़ाइन्स पास हो जाते हैं, तो उसपे उसका ठप्पा लग जाता है और फिर वो बेचती है। तो मल्टीपल जी। सप्लायर होता है, वैसे ही जैसे एसी बनता है वैसे और ओईएम्स होते हैं, वैसे जूते के भी ओईएम्स होते हैं। बात वैल्यूएशन की है और यही नई लिस्टिंग से तो मेरी शिकायत आज से नहीं, ज़माने से है। वही शिकायत यहाँ पे भी रहेगी कि अगर मुझे इन्वेस्टर्स को लेके आना है तो इस वैल्यूएशन पे आप क्या सेल सस्टेन करने वाले हैं? आप देख लीजिएगा इनके लिस्टिंग के बाद के रिजल्ट्स में कितना डेविएशन है और उस डेविएशन में इतना हाई वैल्यूएशन कैसे कोई भी दे सकता है? मुझे उसकी समझ नहीं है। अगर कभी यहाँ से ये मिला 300 के रेंज में, तो ही शायद मेरा कम्फर्ट आएगा अगेंस्ट दी वैल्यूएशन। अदरवाइज़ इसमें कोई कम्फर्ट नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है। बीच-बीच में मैंने इसका वैल्यूएशन निकाल के भी देख लिया, उसके अगेंस्ट इनके जो प्राइस है वो जस्टिफाइड नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि 420 के नीचे मुश्किल हो सकता है। जी। तो चलिए अभी 480 के आसपास कृतिका जी आपका खरीद भाव है। आप बहुत ध्यान से देखते रहिए, 420 के नीचे अगर फिसलता है तो फिर इसमें कहानी जो है वो खराब होने लगेगी और फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर कहीं पर आपको इसमें रिस्क मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। 420 का स्टॉप लॉस लगाइए तो बेहतर रहेगा। अगर जहाँ पर आपका खरीद भाव है, एक तरह से कहा जाए कि उसके ऊपर निकलने के बाद ही थोड़ी-सी और सकारात्मक उम्मीद शायद बनेगी। लेकिन फ़िलहाल अभी जिस तरह का वैल्यूएशन है और जिस तरह का चार्ट पैटर्न है, ये दोनों चीज़ें चिंता पैदा करती हैं। इसलिए ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस पे बहुत ज़ोर दे कर के आप स्टिक करिए, उसके साथ बने रहिए। मतलब स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन कीजिए।